ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि माउस, कीबोर्ड और कैलकुलेटर के अंदर क्या होता है और ये कैसे काम करते हैं। हम इनको एक-एक बार खोलेंगे तीनों को और जानेंगे इनके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है और कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स इसमें किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले हम खोलेंगे माउस को। तो माउस को देखते हैं कि माउस के अंदर क्या-क्या होता है। इसका वायर वैसे कटा हुआ है लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें केवल ये सर्किट खोल करके देखना है कि माउस के अंदर क्या होता है। तो मैं जल्दी से माउस को खोल लेता हूँ। ये माउस हमने यहाँ पे खोल लिया है। इसके बैक कवर को भी यहाँ से हटा देंगे। ये देखिए, ये है हमारा माउस। देखिए इसके अंदर ही एक सर्किट लगा हुआ है यहाँ पर। काफ़ी पुराना माउस है ये, इसीलिए इसके अंदर इतनी बड़ी-बड़ी आईसी लगी हुई हैं 2। ये देखिए, ये वो एलईडी है जो रेड लाइट हमें माउस के नीचे दिखाई देती है जब ये माउस काम करता है। ये देखिए, नीचे से मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे से इस तरीके से इसमें एक ये प्लास्टिक लगी होती है, जिससे कि यहाँ पर ये कांच लगा होता है ऊपर, जिससे ये यहाँ से एलईडी की जो लाइट होती है यहाँ से रिफ्लेक्ट होते हुए ये जो आईसी आपको दिख रही है, ये वाली आईसी, यहाँ पे जो होल है इसके नीचे देखिए, यहाँ पर एक सेंसर है आईसी के नीचे, देख पा रहे होंगे आप। इस सेंसर के थ्रू ये लाइट को सेंस करता है और जब माउस को मूव करते हैं तब ये इसमें काम करता है। यहाँ पर ये हमारा राइट क्लिक बटन होता है माउस के अंदर, देखिए क्लिक आप सुन सकते हैं। और ये हमारा लेफ़्ट क्लिक होता है। ये हमारा जो स्क्रॉल बटन हम करते हैं और उसको क्लिक करते हैं इस तरीके से, ये होता है यहाँ पर। और ये बटन हमारा स्क्रॉल का होता है, जो कि यहाँ से इस प्रीसेट में लगा होता है। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला, ये इसको घुमाता है यहाँ से अंदर की साइड से, और ये हमारा जो पेज होता है वो ऊपर नीचे स्क्रॉल होता है इससे। इसके अंदर 4 वायर्स आए होते हैं माउस के अंदर। 2 वायर्स इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई के होते हैं और 2 वायर्स इसमें यूएसबी सिग्नल के लिए होते हैं। तो 4 वायर्स टोटल यहाँ पे आए हुए होते हैं। ये देखिए, अगर कभी आपका राइट क्लिक या लेफ़्ट क्लिक काम ना कर रहा हो या कोई एक बटन काम ना कर रहा हो या ठीक से काम ना कर रहा हो, तो आप इस माउस को आराम से खोल करके इसके अंदर हल्का-हल्का थिनर डाल दीजिएगा और इसको 2-4 बार प्रेस कीजिएगा इस तरीके से। तो हो सकता है कि आपका जो माउस है वो सही हो जाए और काफ़ी लंबे समय तक वह काम करने लगे। देखिए, क्योंकि ये माउस मुझे काफ़ी पुराना लग रहा है देखने में, क्योंकि इतने पार्ट्स आजकल आते नहीं हैं। आईसी भी आजकल काफ़ी छोटी हो गई है, लेकिन बेसिक सबका एक ही होता है। उनमें भी एक आईसी होती है, इसमें पार्ट्स ज़्यादा हैं। तो पहले जो माउस आते थे वो काफ़ी अच्छा काम भी करते थे, जैसे कि ये वाला माउस है, जल्दी ख़राब भी नहीं होते थे ये वाले माउस। ये इसका जो बटन होता है ये फ्री होता है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इन बटन्स को चलाने के लिए फ्री होता है। यहाँ पे इन क्लिक्स को करने के लिए ये फ्रीली काम करता है, और ये भी राइट और लेफ़्ट क्लिक फ्री काम करते हैं। तभी ये बटन दोनों यहाँ से टच हो करके, ये देखिए, ये पॉइंट जो उठ रहा है ये वाला और ये वाला, ये इसको क्लिक करते हैं। तो अभी हमने जाना माउस के विषय में। अभी हम खोलेंगे कैलकुलेटर को। अब हम कैलकुलेटर को खोल के देखेंगे इसमें। अब हम जानेंगे कैलकुलेटर के विषय में, कैलकुलेटर कैसे काम करता है। तो देखिए, जब हम कैलकुलेटर को चलाने के लिए खोलते हैं तभी उसमें हमें यहाँ पे पूरा कीपैड दिखाई देता है। इसके अलावा आपने देखा होगा ये एक हमें सोलर पैनल दिखाई देता है। जब इस पर फोटॉन्स पड़ते हैं तो ये फोटॉन्स को इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करता है, जिससे कि
इस कैलकुलेटर को इस सोलर पैनल के द्वारा 1.5 वोल्ट AC मिलती है। ये इसकी डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले को ये छोटा सा सोलर पैनल आराम से चला लेता है विद इस कैलकुलेटर को। ये यहाँ पे फ्लैप है। जब हम इसको बंद करते हैं तो कैलकुलेटर का जो सर्किट है और जो डिस्प्ले है और प्लस ये सोलर पैनल है, इन तीनों को कनेक्ट करने के लिए ये फ्लैप है। ये फोल्ड हो जाता है इस तरीके से अंदर से। अब हम इस कैलकुलेटर को अंदर से और खोल के देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है। इसको हम बड़े प्यार से इस तरीके से पेचकस लगा करके इसके लॉक्स को निकाल लेंगे धीरे धीरे। देखिए ये इसका बैक कवर आ गया है। ये इसका सर्किट यहाँ पे लगा हुआ होता है। इसमें कोई स्क्रू नहीं है, प्लास्टिक के जो खांचे हैं इन्हीं को हल्का सा सोल्डर लगा करके, सोल्डिंग आयरन लगा करके इसको फिक्स कर दिया गया। तो इसको निकालने के लिए हम इसको धीरे धीरे से इस तरह से पेचकस लगा करके बहुत धीरे धीरे से इसको उठा लेंगे। देखिए ये होता है इसका पूरा डायल पैड और ये होता है इसके लिए रबड़ होती है यहाँ पे लगी हुई, ये इस तरीके से लगती हैं और ये इन बटन्स के नीचे आई हुई होती हैं। तभी ये बटन इस तरह से दबते हैं और वापस ऊपर आ जाते हैं। ये देखिए अब हम खोलेंगे इसके ऊपर के हिस्से को। अब देखिए इसको तो मैं जब सीधा करूँगा तो ये बटन्स निकल सकते हैं बाहर सारे। ये देखिए ये सारे बटन्स बाहर निकल जाएंगे। तो इसको जब भी कभी खोलें तो बहुत सावधानी से खोलें ठीक करने के लिए, अदरवाइज़ बटन सारे निकल जाएंगे और हम इनको ही फिर ढूंढते रह जाएंगे। और देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो सोलर पैनल होता है जब इस पर फोटोन्स पड़ते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इस कैलकुलेटर के अंदर अब कहीं कोई बैटरी नहीं लगी हुई है, बैटरी की जगह भी बिल्कुल खाली है ये, लेकिन लाइट के जो फोटोन्स पड़ रहे हैं उसकी वजह से ये ऑन हो रही है डिस्प्ले। आप देख सकते हैं इस पे यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्ले पर, देखिए आपको दिख रहा होगा। इसको मैं खोल लेता हूँ डिस्प्ले को। अगर हमें इसे ठीक करना है इसको तो बहुत आराम से खोलना होगा, अदरवाइज डिस्प्ले क्रैक हो जाती हैं और बहुत ही जल्दी डिस्प्ले क्रैक हो जाती हैं। बहुत हल्की डिस्प्ले होती हैं ये, लेकिन क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ तो मैं इसको जल्दी जल्दी खोलूँगा। इसमें भी लॉक लगे होते हैं प्लास्टिक में पीछे। ये देखिए ये इसका आगे का जो पैनल था डिस्प्ले का ऊपर का, ये निकल चुका है बाहर। अब इसमें हमें केवल 3 ही चीज़ देखने को मिल रही हैं। एक ये जो हमारा सोलर पैनल था, इसमें देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। सोलर पैनल है, इस पर फोटोन्स पड़ रहे हैं लाइट से, तो ये डिस्प्ले यहाँ पे चल रही है। जैसे ही मैं इसको कवर करूँगा देखिए डिस्प्ले भी बंद हो गई, क्योंकि फोटोन्स नहीं मिल रहे तो इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट भी नहीं होंगे और ये कैलकुलेटर चलेगा भी नहीं। ये देखिए जैसे ही मैं इसको कवर करता हूँ, और अगर इस पर सूरज की रोशनी पड़ेगी तो ये और ज़्यादा बढ़िया काम कर सकता है। ये देखिए ये डिस्प्ले है और ये देखिए ये है इसकी मेन चीज़। इसका बोर्ड दिखाई दे रहा है पीछे से, ये है इसकी मेन चिप। यही सब कुछ कैलकुलेट करती है। इसी के अंदर यहाँ से सप्लाई आई हुई है। जब हम बैटरी सेल लगाते हैं तो पीछे से सप्लाई आती है इस फ्लैप के थ्रू, और ये यहाँ से सीधे इस चिप को सप्लाई देता है। कम से कम वायर्स के द्वारा रेजिस्टेंस हो, इसलिए इसको बिल्कुल पास में लगाया जाता है, क्योंकि डिस्प्ले भी चलानी है इससे ही और इससे ही चिप को भी पावर सप्लाई देनी है। तो ये जो चिप है ये इसकी मदर चिप आप इसको बोल सकते हैं। यही सारी कैलकुलेशन कर रही है चिप। इसमें 2-3 रेजिस्टेंस वगैरह या कंडेंसर लगे हुए हैं ये, और रेजिस्टेंस और कंडेंसर दोनों ही हैं इसमें। ये देखिए, और जैसे ही वापस से इस पैनल को इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं ये चालू हो जाता है।
देखिए डिस्प्ले भी ख़राब है, ये कहीं काम करती है कहीं नहीं कर रही है। तो हमने यहाँ पर जाना कैलकुलेटर के अंदर क्या क्या होता है और कैलकुलेटर कैसे काम करता है। अब हम खोलेंगे एक कीबोर्ड और कीबोर्ड को भी जानेंगे वो कैसे काम करता है और उसके अंदर क्या क्या होता है। मैं एक कीबोर्ड आपको दिखा देता हूँ। ये कीबोर्ड है और इसको भी मैं पहले खोल लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। और एक दो स्क्रूज हैं जो बिल्कुल भी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, खुल नहीं पा रहे हैं वो, तो वो टूट भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे केवल आपको दिखाना है कि ये कीबोर्ड कैसे काम करता है। देखिए अच्छी कंपनी का कीबोर्ड लग रहा है, मेटल का बैक है इसका, ये टीन है ये। अब देखिए जो कीबोर्ड है, जहाँ से वायर निकला होता है, यहाँ पे एक सर्किट लगा हुआ होता है इस तरीके से, जिसमें 3 लाइट्स हमें दिखती हैं, कैप्स, न्यूमेरिकल, और ये तीनों इस प्रकार से पावर की लाइट होती हैं। तो ये तीनों लाइट्स हमें यहाँ पर दिख रही हैं। इसके अंदर भी ये चिप लगी हुई होती है जो इस पूरे कीबोर्ड को चलाती है, प्लस हमारे लैपटॉप से या हमारे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करती है। ये वही चिप होती है। ये चिप इस प्रकार से यहाँ पर लगी होती है और इसमें बैक साइड में देखिए कनेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे कनेक्शंस यहाँ पर बने होते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। ये सारे इसमें कनेक्शंस बने हुए हैं। और ये जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में 2 लेयर्स होती हैं। देखिए दोनों में यहाँ पे कनेक्टर्स होते हैं, इधर देख सकते हैं आप, ये देखिए इसमें भी यहाँ पे कनेक्शंस हैं। ये यहाँ पे इस तरह से केवल ये रख जाते हैं इसके ऊपर, और ये जब हम कीबोर्ड को बंद करते हैं तो ये प्रेस होते हैं इससे, जिससे कि इनमें लूजिंग नहीं होती है और ये बिल्कुल कनेक्ट रहते हैं इनसे। कई बार इनमें ऊपर रबड़ भी लगा करके इनको प्रेस कर दिया जाता है यहाँ से, जिससे कि ये लूज़ ना हो अंदर। और जो कीबोर्ड होते हैं, ये देखिए ये बिल्कुल एक ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करता है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। 2 शीट्स होती हैं, दोनों शीट्स में अंदर यहाँ पे सर्किट होते हैं। ये देखिए ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, डॉट्स आपको दिख रही हैं, एक दूसरे के ऊपर ये मिल जाती हैं ऐसे। जब यहाँ से हम कीपैड का कोई भी बटन दबाते हैं तो देखिए ये क्या करती है, ये इसको इस तरीके से दबाती है। इसके सेंटर में एक पॉइंट होता है, ये देखिए ये जो पॉइंट होता है, ये इसको हम यहाँ रखेंगे, इसको दबाएंगे तो ये इन दोनों पॉइंट्स को प्रेस करेगी, जिससे कि ये दोनों पॉइंट्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ये सारे ही बटन्स इसी प्रकार से काम करते हैं। ये जितने भी बटन्स हैं सभी इस तरह के बटन्स लगे हुए हैं। देखिए सबके सेंटर में एक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। जब हम इसको ऊपर से दबाएंगे इस तरह से, तो ये दूसरे पॉइंट को, नीचे वाले को, इससे कनेक्ट करेगा प्रेस करके। ये देखिए प्रेस करके कनेक्ट होगा, तो जिस भी कमांड के लिए ये वाला बटन होगा, वही कमांड हमारे सिस्टम को, कंप्यूटर को पहुंच जाएगी और हमारा कीबोर्ड इस तरीके से काम करेगा। अगर कभी आपका कोई कीबोर्ड हो और काम नहीं कर पा रहा हो ठीक से, और आप नया लेने का उसको सोच रहे हो, तो एक काम ज़रूर करके देखिएगा। कीपैड को खोलिएगा, कीबोर्ड को खोलिएगा, इन वाले पॉइंट्स को इरेज़र की हेल्प से धीरे धीरे साफ़ कीजिएगा। इसको भी धीरे धीरे साफ़ कीजिएगा, और पेंसिल जो होती है हमारे पास, कच्ची पेंसिल, उससे इन पर पॉइंट्स बना दीजिएगा। ऐसे नहीं बनाने हैं, ऐसे ऐसे करके इस पर पॉइंट्स बनाने हैं ग्रेफाइट के। और यहाँ पर भी हल्का हल्का पेंसिल को चला दीजिएगा और इसको धीरे से इरेजर से साफ़ करिएगा पहले इसको, उसके बाद इसे कनेक्ट करके देखिएगा। तो हो सकता है कि आपका जो कीबोर्ड है वो काम करना शुरू कर देगा। कभी भी अपने कीबोर्ड को खोलें तो जो उसका जो कीपैड होता है, आगे ये बटन्स होते हैं, ये हमेशा नीचे की तरफ ही होने चाहिए, क्योंकि अगर ये नीचे की तरफ नहीं होंगे तो क्या होगा, देखिए ये देखिए ये सारे रबर्स वगैरह निकल जाएंगी, और कुछ केसेस में ये बटन्स भी बाहर निकल जाएंगे। ये देखिए इसमें बटन नहीं निकल रहे हैं बाहर, लेकिन ज़्यादातर कीबोर्ड से होते हैं उनमें बटन्स बाहर ऐसे करते ही बाहर निकल जाएंगे, और ये सारी रबर्स तो बाहर निकलेंगी ही निकलेंगी। तो इसलिए जब भी आप कीबोर्ड को खोलें तो उसको
उल्टा करके सावधानी के साथ खोलें, ज़्यादा उसको झटके ना दें, हिलाई डुलाई नहीं, अदरवाइज़ रबड़ निकल जाती है, बटन भी इधर उधर से निकल जाते हैं इनके। और ये देख लीजिए एक बार और कि जो कीबोर्ड होता है हमारा, ये उसकी चिप होती है यहाँ पर, ये इसके कनेक्टर्स होते हैं, कनेक्शंस होते हैं इसके, और इसमें भी 4 ही तार आए होते हैं, 2 सप्लाई के लिए और 2 सिग्नल्स के लिए। ये देखिए। तो आज की वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने सीखा है माउस कैसे काम करता है, कैलकुलेटर कैसे काम करता है और हमारा कीबोर्ड कैसे काम करता है। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।